हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अतुल। सो दोस्तों, आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल। आज हम आए हैं चुल्का धाम। जो एक जगह है वो बहुत ही फेमस है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे भगवान बर्बरिक जी के सर की पूजा करी जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने सर को दान में दे दिया था भगवान श्री कृष्ण जी को। तो चलिए दोस्त, इस व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं चुल्का धाम में क्या क्या खास है और इस जगह की कितनी मान्यता है। क्योंकि जितना मैंने सर्च आउट करा है उसके अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा मान्यता है। तो हमने सोचा चलो क्यों ना हम भी आए यहाँ पर और देखें। तो फिलहाल हम आ चुके हैं और मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये देखो दोस्तों, कितनी यहाँ पे अभी से ही ये एटलीस्ट 500 मीटर पहले से ही इतना वो ट्रैफिक लगने लग गया है। बहुत भक्त आ रखे हैं आज के दिन में। तो हम इस व्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं करते। अंधेरों की नगरी से कैसे मैं पार जाऊं, शाम अब लेने आ जा, हौसला थोड़ा अंदर गांव का एरिया है, बट कोई नहीं, हमारे खाटू श्याम का एरिया है, बिल्कुल सेफ है। यहाँ से राइट लेना है। प्राचीन सिद्ध मंदिर श्री श्याम बाबा चुल्काना धाम, हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। श्याम बाबा के दर्शन करने आज जगह से बहुत भक्त आए हैं, बहुत ट्रैफिक है आज। तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा, अब जल्दी आओ ना। हारे के सहारे मेरे, हारे के सहारे, हारे के सहारे मेरी हार हराओ ना। गाइस देख सकते हैं ये पूरा टिपिकल एक गांव है और ये गांव नहीं है, साक्षात बर्बरिक भगवान की जगह है जहां पे उन्होंने अपने सिर को दान में दिया था भगवान श्री कृष्ण को। दोस्तों ये है मंदिर वो जहां पे बर्बरिक भगवान जी ने अपना सर का दान दिया था। हमने प्रसाद ले लिया है भगवान श्याम बाबा को चढ़ाने के लिए। प्रसाद तो आप कहीं से भी ले सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं है, कोई भी ले सकते हो, पेड़ा ले सकते हो, लड्डू ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। हमने ले लिए हैं पेड़े। अब चलते हैं। ये देखिए गाइस कितनी प्यारी मूर्ति है भगवान श्याम बाबा की। दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह श्याम प्रेमी हो तो एक भी कमेंट में जरूर लिख देना, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। क्योंकि बाबा श्याम उसी के हैं जो अपनी ज़िंदगी में हार मान लेते हैं, तो उसको हारने नहीं देते बाबा श्याम हमारे। दोस्तों ये है वो पेड़ जिस पे भगवान बर्बरिक जी ने एक ही तीर मार के सारे पत्तों में छेद कर दिया है। आप भी मेरी तरह इस पेड़ के दर्शन करें और मैं चाहूँगा कि आप सब भी जरूर आएँ यहाँ पे दर्शन करने इस पेड़ के। ऐसा लग रहा है साक्षात भगवान बर्बरिक जी यहाँ विराजमान है। दोस्तों कमेंट में जरूर लिखना, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। कुछ पूछे श्याम चलाइए भाई, लाइट में चलाइए। तो दोस्तों बात है महाभारत के टाइम की, जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था। तो भगवान बर्बरिक जी ने अपनी माँ को वचन दिया कि इस युद्ध में मैं सिर्फ उसी का साथ दूंगा जो पक्ष हार रहा होगा। तो उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया और अपने जो 3 बाण थे और धनुष लेके निकल पड़े। अब ये 3 बाण का जो है कंसेप्ट, वो हालांकि मेरे को अभी इतना मैं क्लियर नहीं हूँ कि उन पे वरदान किन्होंने दिया। तो कोई भी श्याम प्रेमी हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि वो 3 बाण का वरदान किन्होंने दिया था बर्बरिक जी को। अब उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो भगवान श्री कृष्ण जी उनको मिलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को हालांकि सब कुछ पता था, क्योंकि
वो तो ईश्वर है, उनको पता था कि ये चाहे तो 1 सेकंड लगाएंगे युद्ध खत्म। बट उन्होंने थोड़ी सी चालाकी चली। उन्होंने क्या करा, उन्होंने भगवान बर्बरीक जी को बोला कि ठीक है, अगर आप ऐसा कह रहे हो तो ठीक है, पर आप थोड़ा सा मेरे को बताओ तो सही कि आप कैसे ये खत्म कर दोगे। तब उन्होंने कहा कि जो पेड़ मैंने आपको दिखाया अभी, कि इसमें जितने पत्ते हैं मैं एक बाण चलाऊंगा उसमें सब में छेद हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, करके दिखाओ। बट श्री कृष्ण जी हमारे जो है मुरली वाले, वो इतने चालाक हैं कि उन्होंने ना एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया कि इन्होंने बोला तो है कि सब पत्तों में छेद हो जाएगा, तो वो एक पत्ता तो मेरे पैर के नीचे, वो कैसे छेद होगा। चलो जी, उन्होंने बाण छोड़ा, हर पत्ते में छेद। जब श्री कृष्ण भगवान ने वो अपना पैर हटाया तो देखा उस पत्ते में भी छेद जो उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपाया हुआ था। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, ये अगर आ गए दूसरे पक्ष से जो हार रहा होगा तो 1 सेकंड लगेगा इनको युद्ध खत्म करने में, तो वो चाहते नहीं थे कि ऐसा हो। तब फिर उसके बाद उन्होंने भगवान बर्बरीक जी से कुछ मांगा कि मुझे आपसे कुछ चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, बताओ क्या चाहिए, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा मेरे को आपका शीश चाहिए। उन्होंने 1 सेकंड लगाया और अपना शीश दान में दे दिया। बट हमारे श्री कृष्ण जी तो ईश्वर है, उन्होंने साथ में ये भी वरदान दिया कि जब तक ये युग रहेगा, कलयुग रहेगा, जब तक सृष्टि है तब तक आप अमर रहोगे। और जो भी इंसान की किस्मत लिख दी जाती है उसको बदलने का सिर्फ आप ही दम रखोगे। जो भी आपके पास आएगा, हार कर आप उसको जिता सकते हो। और तब से इनको हारे का सहारा कहा जाता है। और जो भी इंसान यहाँ पर आता है अपना सब कुछ हार कर, वो आके यहाँ पे एक बारी अपने आप को समर्पित कर दे कि बस मैं थक गया, अब मेरी डोर आपके हाथ में है, अब आपने मेरी नैया पार करनी है। बस उसके बाद वो इंसान पीछे मुड़ के नहीं देखता। यकीन मानो, मैंने यहाँ पे आके ऐसी चीज़ें देखी जो ऑब्जर्व करी मैंने, इतनी पॉजिटिविटी है। तो गाइस प्लीज़ एक बार आप भी जरूर आएँ। ये बहुत इजी रास्ता है, गाड़ी से आओ, रेलवे से आओगे तो आपको पानीपत स्टेशन उतरना है, स्मालखा, तो बहुत इजी है। आप आओ यहाँ पे, आपका सब कुछ बदल जाएगा। अगर आपकी ज़िंदगी ऐसी होएगी तो वो एकदम स्टेबल हो जाएगी। चलिए गाइस, अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ।